Hello and welcome to EduEco by Kavita. Our today's topic is verb and its types. Imagine a world where nothing moves, nothing happens. It sounds boring, right? Well, that's world without verbs. In English, verbs are the heartbeat of our sentences. They bring action, life, and meaning to our words. Whether you are running, thinking, and even sleeping, a verb is always at work. Stay with me because in next few minutes you will understand verbs in such a simple way that you will never forget them and you will use them like a pro. A verb is a word that tells us what a subject does or is. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या है. A verb is a word that shows action or a state. चलिए देखते हैं एक्शन वर्ब्स क्या हैं और स्टेट वर्ब्स क्या हैं. एक्शन वर्ब्स को हम डायनेमिक वर्ब्स भी बोलते हैं. एक्शन वर्ब्स फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोहन कुक्स फूड. एक्शन वर्ब्स को हम ing फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे रोहन इज कुकिंग फूड. स्टेट वर्ब्स हमें सिचुएशन के बारे में बताते हैं. इनको हम नॉन एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं. आई हैव 3 पेन्स. रोहन सीम्स हैप्पी. आई लाइक मैंगोज. नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. इसका काम है मेन वर्ब की हेल्प करना. इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता. ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में है. हेल्पिंग वर्ब्स आर 16 इन नंबर, लाइक बी, डू, हैव, प्लस 10 मॉडल्स आते हैं इसमें, प्लस 3 सेमी मॉडल्स आते हैं. नाउ मेन वर्ब. मेन वर्ब्स आर थाउजेंड्स इन नंबर. मेन वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं. इनका काम है शो एक्शन एंड स्टेट. इनका अपना मीनिंग होता है. अब इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड ए डियर. आई सॉ एन एलिफेंट. यहाँ पे ही किल्ड से हमें पता नहीं चल रहा है कि उसने किसको मारा. सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है. तो ही किल्ड ए डेयर, जब हमने डेयर ऐड किया तो हमें पता चल रहा है कि डेयर को मारा उसने. आई सॉ एन एलिफेंट. आई सॉ यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या देखा. तो जब मैंने इसके साथ एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया तो सेंटेंस क्लियर हो गया कि मैंने एक एलिफेंट देखा. नाउ इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब में किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती. ये सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी फुल मीनिंग देता है, जैसे he has arrived. Some more sentences on transitive verbs and intransitive verbs. Next video we will discuss about helping verbs, which will also cover our models. So till then, take care, bye bye, and do not forget to subscribe EduEco.